जब जब देश में संकट आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ करके विदेश प्रवास पर चले जाते हैं। और राहुल गांधी आज संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम सरकार में आएंगे तो जो एमएसपी को लागू करेंगे, चाहे एमएसपी का जो भी रूल है वो सारे चीजों को लागू किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार है किसानों के ठगने का काम क्यों कर रही है? आज मोदी जी को यहाँ रह करके और किसानों की बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन मोदी जी यहाँ नहीं होकर के यूएसए में मुस्लिम कंट्री में जा करके वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। दूसरे स्टेटों से भी जो किसान निकल करके आ रहे हैं उनको ट्रेनों से रोक करके उन्हें जेल भेजने का काम ये अतिताई केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। उस ढंग से अंग्रेजों ने जो यहाँ पर आंदोलन करता था उनको जेल में डालने का काम करता था। क्या ये काले अंग्रेजों के रूप में ये लोग काम करना चाह रहे हैं इस देश में? लौट जाइए मोदी जी, आइए वापस और अपने देश की जनता के बारे में, क्योंकि जनता आपके प्रति आशा भरी निगाहों से देख रही है। किसान देख रहा है कि मोदी जी कुछ न कुछ हमारे हल निकालेंगे। लेकिन आपने 10 साल की अपनी शासन में ना गरीबों के लिए कोई काम किया, न किसानों के लिए कोई काम किया, ना बेरोजगार युवाओं के लिए काम किया। जबकि जब कोई आंदोलन होता है उससे अंग्रेजी तर्ज पर कुचलने का काम आप कर रहे हैं। इसे बंद किया जाए, नहीं बंद करिएगा तो जिस ढंग से अंग्रेजों को यहाँ से देश की जनता उखाड़ करके फेंक दिया था, कल आपकी भी जनता को उखाड़ करके लोग फेंक देंगे। आइए एक बार पुनः स्वागत है, हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या के साथ अपनी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। आज रवि रंजन जी से जानना चाहेंगे कि आंदोलन है, इसमें बॉर्डर की हालात कैसी है और किस नज़रिए से संज्ञान ले रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हो, जननायक राहुल गांधी हो या न्यायपालिका हो। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? सबसे पहला सवाल दादा कि जब जब देश में संकट आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ करके विदेश प्रवास पर चले जाते हैं। आप देखेंगे कि पुलवामा का जो त्रासदी हुआ था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी देश में नहीं थे। आज जब किसान आंदोलन और किसानों को जिस ढंग से रोडों पर खदेड़ा जा रहा है, पुलिस द्वारा गोली चलाई जा रही है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तथा किसानों के साथ में अन्य प्रकार की असुविधाएं पैदा की गई है और इसके लिए किसान को बॉर्डर पर कीले गाड़ी गई है और सीमेंट के बार लगाए गए हैं, तार से भी कटीले तार भी लगाए गए और उन सारे चीज़ों को रोकने के बावजूद भी किसान रुकने के तैयार नहीं है और किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ जो सीमेंट का दीवारें जो खड़ा की गई थी उससे भी अपने ट्रैक्टरों के द्वारा तोड़ करके उन लोग बाहर हटा दिए और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस उन लोगों पर ड्रोन से हमला करा रही है, आंसू गैस और उन लोग अपने मुंह में आंखों पर चश्मे लगा करके या आंखें पर कपड़े बांध करके और वे लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं खांसते हुए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर राहुल गांधी आज संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों ने ऐतिहासिक लड़ाई शुरू कर दी है और उन्होंने यह भी एक बात बतलाया कि यदि हम सरकार में आएंगे तो जो एमएस स्वामी का जो रिपोर्ट है उसको हम उनका एमएसपी को लागू करेंगे, चाहे एमएसपी का जो भी रूल है वो सारे चीज़ों को लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह मौजूदा सरकार जो मोदी सरकार है वह जो बोलती है कि यह गरीबों की सरकार है, वह आज किसानों के साथ ठगने का काम क्यों कर रही है? क्योंकि जब इसके पहले भी किसान आंदोलन हुआ था उस समय यही मोदी जी यूपी के चुनाव देखते हुए उन लोगों को, किसानों को बहला फुसला करके आंदोलन को खत्म कराए थे और बोले थे कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, हमारी सेवा में कुछ कमी हो गई है तो हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और तीनों काला कानून भी वापस लिया जाएगा। लेकिन उस तीनों काला कानून को भी अभी तक कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, एमएसपी लागू नहीं किया गया, बल्कि इनके 3 मंत्री कल 5-6 घंटा तक जाकर के चंडीगढ़ में मीटिंग करते हैं और उसका नतीजा सिफर निकलता है। वे लोग बोलते हैं कि कमेटी बनेगा, सभी राज्यों की सरकारों से राय ली जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ और किसान भी यही बात पूछ रहे हैं
कि तो फिर आपने मैनिफेस्टो में अपनी क्यों लिखे थे कि जो MS स्वामी का जो रिपोर्ट है उसको हम पूर्णतः लागू करेंगे। आखिर ये वादा खिलाफी, मोदी सरकार की हर बातों में वादा खिलाफी करना, क्या यही इनकी नैतिकता बच गई है? दूसरी चीज कि आज मोदी जी को यहाँ रह करके और किसानों की बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन मोदी जी यहाँ नहीं हो करके USA में, मुस्लिम कंट्री में जा करके वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ पर क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है कि अपने फैशन शो कपड़ों को दिखाना और 800 करोड़ रुपये की जो जहाज है भारत का, उसका किस ढंग से अधिक उपयोग किया जाए और लोगों में या विदेशों में ये दिखाया जाए कि भारत एक समृद्ध देश है। लेकिन सच्चाई क्या है? न मोदी जी से छुपा है, न देश की जनता से छुपी है। लेकिन मोदी जी, आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि आप वापस आइए और किसानों की समस्याओं को सुनिए। इसी पर राकेश टिकैत भी और उनके भाई नरेश टिकैत ने भी अपने बात को रखा है और वही बात वो भी दोहराए कि आखिर के MSP लागू करने में सरकार क्यों कोताही कर रही है। और जो 16 तारीख का आंदोलन है उसमें भी तमाम किसान मोर्चा के आह्वान हुआ है कि उस दिन पूरे देश भर में ये हड़ताल किया जाए। दूसरी तरफ दूसरे स्टेटों से भी जो किसान निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि कल कर्नाटक से जो किसान चले थे 250-300 किसानों को भोपाल में, यानी कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है जिस स्टेटों में, और किसी भी दूसरे स्टेट से भी यदि कोई किसान जा रहा है तो उनको ट्रेनों से रोक करके उन्हें जेल भेजने का काम ये अतिताई केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। और इसके इशारे पर उसके समर्थित उसके पार्टी के सरकारें जो है अन्य राज्यों में वे लोग कर रहे हैं। और किसानों को आज ही टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के पास में देखा गया कि किसान जो कुछ लोग ऐसे भी जा रहे हैं यदि पगड़ी और मुरेठा बांधे हुए हैं, सिख हैं, उन्हें भी उठा करके जेल में ले जाने का काम ये केंद्र की सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार कर रही है, वो जो कि भाजपा का ही सरकार है हरियाणा में। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या जेल में डाल देने से, जिस ढंग से अंग्रेजों ने जो यहाँ पर आंदोलन करता था उनको जेल में डालने का काम करता था, क्या ये काले अंग्रेजों के रूप में ये लोग काम करना चाह रहे हैं इस देश में? इस देश में लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। ये लोगों की सबसे बड़ी कौतूहल की विषय बना हुआ है कि जो मोदी जी और इनकी भाजपा जब विपक्ष में रहता था तो ये किस ढंग से आंदोलन करते थे, और आज जब दूसरे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको दमन करने का काम जो कर रहे हैं, जिससे हमारी देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह आने वाला चुनाव मोदी जी के लिए बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है। और इसी घबराहट में मोदी जी विपक्षियों को तोड़ने में, इंडिया गठबंधन को तोड़ने में वे अपने जो समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि उनको इतना ही विश्वास है कि हम 400 पार जाएंगे तो फिर इतनी बड़ी ड्रामा और देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? फिर से लौट जाइए मोदी जी, आइए वापस और अपने देश की जनता के बारे में, क्योंकि जनता आपके प्रति आशा भरी निगाहों से देख रही है। किसान देख रहा है कि मोदी जी कुछ न कुछ हमारे हल निकालेंगे। लेकिन आपने 10 साल की अपनी शासन में ना गरीबों के लिए कोई काम किया, न किसानों के लिए कोई काम किया, ना बेरोजगार युवाओं के लिए काम किया। जबकि जब कोई आंदोलन होता है उससे अंग्रेजी तर्ज पर कुचलने का काम आप कर रहे हैं, जिसे बंद किया जाए। और नहीं बंद करिएगा तो जिस ढंग से अंग्रेजों को यहाँ से देश की जनता उखाड़ करके फेंक दिया था, कल आपकी भी सत्ता को उखाड़ करके लोग फेंक देंगे। आप चले जाएंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।